बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड्स ऑफ हैप्पी पीपल, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, उनके अंदर कौन सी ऐसी ट्रेड्स होती हैं जिसकी वजह से वो हैप्पी रहते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी के हवाले से हम इनको डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के हवाले से इसलिए क्योंकि जो लोग जितना पॉजिटिव सोचते हैं वो उतना ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, और जो लोग जितना नेगेटिव सोचते हैं उनमें नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा आती है, वो अच्छी चीज़ों में भी नेगेटिविटी निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि हैप्पी पीपल की कुछ खास ट्रेड्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले ट्रेड्स ऑफ हैप्पी पीपल पोजेस सर्टेन ट्रेड। उन्होंने क्या, हैप्पी जो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं उनमें कुछ ऐसी खास ट्रेड्स होती हैं जो उनको इंगेज करती हैं ऐसे स्पेसिफिक बिहेवियर्स में जो उनकी वेल बींग और लाइफ सेटिस्फेक्शन को बढ़ाती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं उसके अंदर। यानी कि हैप्पी पीपल्स जो लोग खुश रहते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी खास खूबियाँ आती हैं जो उनको ऐसे रवैयों में मुब्तला करती हैं जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल जो वेलबींग होती है, यानी कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, सोशल सारी वेलबींग होती हैं, और जो उनकी वो सारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जितनी अच्छी इनकी वेलबींग होगी उतना ही वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है। पॉजिटिव साइकोलॉजी ने रिसर्च में जब रिसर्च की गई तो उसमें बहुत से ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैप्पीनेस से एसोसिएट करते थे वो आइडेंटिफाई किए गए। और इधर हम कुछ हैप्पी ट्रेट्स लोगों की डिस्कस करेंगे, हैप्पी पीपल की, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी में प्रपोज की गई। इलूसिडेटेड का मतलब होता है प्रपोज करना, यानी कि फर्ज करना, या प्रेजेंट की गई पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ से। सबसे पहला है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है कि जो लोग ये समझें कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आई है लेकिन इसके बाद उनको खुशहाली आएगी, या फिर अगर अभी उनको मुश्किलात का सामना पड़ रहा है तो फ्यूचर में वो लोग जो हैं अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे, यानी कि पॉजिटिव आउटलुक लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये सबसे ज़्यादा मेजर हॉलमार्क होता है ट्रेट। ये वाली ऑप्टिमिज्म ट्रेट जो होती है वो हॉलमार्क है हैप्पी इंडिविजुअल्स का। अगर उनके अंदर ऑप्टिमिज्म है ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अपनी लाइफ चैलेंजेस को एज अ टेम्परेरी चीज़ लेते हैं कि भी ये कुछ अरसे तक के लिए हमारी ज़िंदगी में मुश्किल आते हैं, और वो उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। उनको उनका यकीन होता है कि वो इन सारी मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। ओवरकम ऑब्स्टेकल का मतलब कि इन सब मुश्किलात पर वो काबू पा लेंगे, उनके अंदर ये खूबी है, और अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। स्लिगमैन ने ये प्रपोज किया था। रिसर्च ये शो करती है कि जिन लोगों में ऑप्टिमिज्म ज़्यादा होता है ना उनमें रिजिलियंस, बर्दाश्त भी बहुत ज़्यादा आती है। इनकी कोपिंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी होती हैं, यानी कि वो सिचुएशन के साथ किस तरह कोप करते हैं, किन तरीकों को इस्तेमाल करके वो सिचुएशन से कोप करके या मुश्किलात से कोप करके निकल आते हैं बाहर। ठीक है। एंड इम्प्रूव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आउटकम्स, और उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सेकेंड ट्रेट है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि ये लोग कहते हैं, ये अपने अंदर एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुल होना। जब आप किसी कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तो आप दिल से उसका शुक्रिया अदा करो, या अपनी आप जिंदगी से कितने सेटिस्फाइड हो। या हैप्पी पीपल जो होते हैं उनके अंदर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा होता है फॉर द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। उसने कहा कि चाहे छोटी से छोटी बात भी उनकी ज़िंदगी में हो जाए ना तो उसके अंदर से वो लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल के उससे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। वो लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, लोगों के तजर्बों को अप्रिशिएट करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को अप्रिशिएट करते हैं, और कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसी चीज़ जिससे उन्हें खुशी मिले या इंजॉयमेंट मिले या फुलफिलमेंट मिले अपनी ज़िंदगी में, तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, हम ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं, जिस तरह हमने बताया कि ऑप्टिमिज्म जिन लोगों में होता है उनमें रिजिलियंस और कोपिंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी होती हैं उनकी। इसी तरह जिन लोगों में ग्रेटिट्यूड होता है वो लोग ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं कि वो एक जर्नल रखते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल का मतलब होता है एक डायरी रखना जिसमें आप सारी अच्छी बातें लिखते हो और फिर उसको उन्हीं बातों को इंजॉय करते हो, या फिर आप दूसरों को एक्सप्रेसिव होना चाहिए आपका बिहेवियर कि आप किसी को थैंक्स कर रहे हो किसी अच्छी बात पे, उसको अप्रिशिएट कर रहे हो तो उसको फील भी होना चाहिए। ठीक है। अगर आप किसी को आप थैंक्स या अप्रिसिएशन दे रहे हो जिसकी वजह से उसकी हैप्पीनेस बढ़ रही है, उसका मूड अच्छा हो रहा है, उसकी वेलबींग बढ़ रही है, तो ये भी आपका, इससे आपका ग्रेटिट्यूड भी अच्छा हो रहा है। यानी कि अगर आप किसी को खुश रख रहे हो तो उससे आपकी भी इमोशनल, फिजिकल, सोशल वेलबींग जो है वो अच्छी हो रही है। रेजिलियंस, जो लोग हैप्पी होते हैं वो उनमें रेजिलियंस बहुत ज़्यादा होता है। इवन कि बहुत एडवर्स सिचुएशन भी आ जाए ना तो उसमें भी वो लोग सब्र से काम लेते हैं। बहुत जल्दी उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा सेटबैक आ जाए, एकदम से वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाए, बहुत बड़ा लॉस हो जाए, तो वो बाउंस बैक कर जाते हैं बहुत जल्दी, यानी कि दोबारा ज़िंदगी की तरफ आ जाते हैं, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अगर उन्हें दुनिया की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, नाउम्मीदी मिल रही है, तो उसके बावजूद भी वो लोग जो होते हैं डिटर्मिन रहते हैं, बल्कि और ज़्यादा मजबूत बन के दोबारा से फिर से आते हैं कि हम अगर हमारे साथ अभी इस तरह हुआ है तो ज़रूरी तो नहीं कि दोबारा भी ऐसा हो, यानी कि वो उसे बर्दाश्त करते हैं और दोबारा ज़िंदगी की तरफ आने की कोशिश करते हैं, ये नहीं कि वहीं पर रुक जाते हैं। अगर वो वहीं पर रुक जाए तो फिर तो वो डिसऑर्डर्स की तरफ चले जाएंगे। रिजिलियंस जो होती है, रिजिलियंस की वजह से हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हमारा स्ट्रेस लेवल लोअर हो जाता है, कोपिंग स्किल्स हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, और ये तीनों चीज़ें ओवरऑल हमारी हैप्पीनेस और लाइफ सेटिस्फेक्शन को अच्छा बना देती हैं। सोशल कनेक्शन, हैप्पी लोगों के कनेक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सपोर्टिव रिलेशनशिप होते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कम्युनिटी के साथ। देखें, जब आप किसी के साथ किसी को बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, किसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को परस्यू कर रहे हैं, तो वो भी आपको वैल्यू करते हैं। आपके उनके और आपके सोशल इंटरेक्शंस जो होते हैं बहुत वैल्यूएबल होते हैं। आप लोग एक दूसरे की तरफ इम्पैथेटिक एटीट्यूड रखते हैं, काइंड एटीट्यूड रखते हैं। जब आप किसी के साथ इम्पैथेटिक एटीट्यूड और काइंड एटीट्यूड रखते हैं तो उससे आपके जो कनेक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाते हैं, यानी कि आपकी जो आपस में रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत मीनिंगफुल बन जाते हैं। पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप हमारी हैप्पीनेस, वेलबींग के लिए, हमारी इमोशनल सपोर्ट के लिए, बिकॉज हम बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हमें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कुछ में हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है फ्रेंड से, या कम्युनिटीज़ में जहाँ पर हम रह रहे हैं या कहीं पर हम जॉब कर रहे हैं, तो हर जगह पर हमें किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जो हमारे सोशल कनेक्शंस हैं वो अच्छी होनी चाहिए, और हमारी कॉम्पेनियनशिप यानी कि फ्रेंडशिप हमारी अच्छी होनी चाहिए। अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि हमने लोगों के साथ बिलोंग किस तरह से करना है, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे, वो हमारी क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे अंदर, ये सब हमारी हैप्पीनेस को के साथ कंट्रीब्यूट करती हैं। पर्पस एंड मीनिंग, जो हैप्पी लोग होते हैं, ऑफ कोर्स जो लोग अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, जिनकी वेलबींग बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो अपनी उनकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है, वो अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का एक मकसद समझते हैं। उनका एक उनके कुछ क्लियर गोल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उनके कुछ बिलीव्स होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आप किस डायरेक्शन में लेके जाना है, उनकी ज़िंदगी की अहमियत क्या है। जितनी आप अपनी ज़िंदगी को कोई पर्पस और मीनिंग जितना ज़्यादा देंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, आपके अंदर रिजिलियंस बहुत ज़्यादा पैदा होगी, और आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग बहुत ज़्यादा होगी। सारी की सारी ट्रेड्स जो हैं लोगों की, वो उन सबको किस तरफ लेके जाती हैं, वेलबींग और हैप्पीनेस की तरफ, और लाइफ सेटिस्फेक्शन। ये तीन चीज़ें, अगर आपकी वेलबींग अच्छी है, अगर आप हैप्पी हैं तो आपकी वेलबींग भी अच्छी है, और अगर आपकी वेलबींग अच्छी है तो आप अपनी लाइफ से भी सेटिस्फाइड हैं। और वेलबींग में आपकी सारी आती हैं, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। समरी में भी यही बताया गया कि हैप्पी पीपल में ये सारी ट्रेड्स होती हैं, ऑप्टिमिज्म, ग्रेटिट्यूड, रिजिलियंस, सोशल कनेक्शन एंड अ सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग इन देयर लाइफ। अगर वो इन ट्रेड्स को बहुत अच्छी तरह से कल्टिवेट कर लेते हैं, बिल्डअप कर लेते हैं अपनी पर्सनैलिटी में, और अपने आप को पॉजिटिव बिहेवियर्स में इंगेज कर लेते हैं, तो वो अपनी ओवरऑल सेंस ऑफ वेल जो होती है ना, वेलबींग, उसको अच्छा बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पियर रहना और रखना किसी बंदे को, ये आपकी ज़िंदगी को एक मकसद बना देता है आपकी ज़िंदगी का, और आपको एक उम्मीद ज़िंदगी गुजारने का मौका देता है। जज़ाकल्लाह। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन।